सो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो। होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो जो मैं लेकर आ रहा हूँ वो है मेरे खुद के कॉलेज के ऊपर, जो है लेकलैंड कॉलेज, जहाँ से मैंने अपनी स्टडी पूरी करी थी। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट्स लेकलैंड कॉलेज में आ रहे हैं, जो वर्मिलियन कैंपस में है और या फिर वो लॉयडमिनिस्टर कैंपस में है, वहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं कॉलेज के अंदर, और आपको जॉब की वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है कि नहीं है। तो वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा। वीडियो शुरू कर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे मेन थिंग, जो मेन चीज़ रहती है वो स्टूडेंट्स की ये रहती है कि वहाँ पे जाके हमें जॉब्स मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं आपको बता दूं, अगर आप वर्मिलियन कैंपस में आ रहे हो तो इट्स हार्ड टू फाइंड अ जॉब, बिकॉज हमारी लेकलैंड के जो दो कैंपस हैं, एक है वर्मिलियन कैंपस और एक है लॉर्डमिनिस्टर कैंपस। एडमिंटन से अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर दूर है जो है वर्मिलियन कैंपस है, और 250 किलोमीटर जो दूर है वो है लॉर्डमिनिस्टर। लाइक वर्मिलियन और लॉर्डमिनिस्टर में 50-60 किलोमीटर का फ़र्क है। और जो वर्मिलियन कैंपस है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे जॉब जो है वो थोड़ी मिलनी मुश्किल है, बहुत ही रिमोट एरिया है। बट आपको अगर ऐसी सिटी पसंद है जो क्वाइट हो, अच्छी हो, काम काम से घर, घर से कॉलेज, कॉलेज से काम, देन इट इज़ बेस्ट फॉर यू। बट अगर आपको थोड़ा सा चाहिए जिसमें आपसे आपको घूमना फिरना पसंद है, तो देन यू जस्ट हैव टू गो फॉर द लॉर्ड मिनिस्टर। अगर वो भी आपको अच्छा नहीं लगता तो एडमिंटन कैलगरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो ये कॉलेज आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो नेक्स्ट आपको बता देता हूँ कोई वर्मिलियन में कौन कौन से कोर्सेज हैं। वर्मिलियन में कोर्सेज, जो मेरा कोर्स था, जैसे मैंने बहुत पहले एक वीडियो अपलोड करी थी कि मेरा इन्वायरमेंटल साइंस कोर्स था, तो मैंने वो ड्रॉप कर दिया था। तो वहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो है चाइल्ड एंड यूथ केयर, इन्वायरमेंटल साइंस, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, एग्री एग्री बिजनेस और समथिंग लाइक दैट, जैसे जो वेटनरी के साथ थोड़ा सा डील करते हैं। ऐसे जो कोर्सेज है, क्रॉप एग्रीकल्चर के जो कोर्सेज हैं, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है या अगर आपने उसमें डिग्री करी हुई है इंडिया में, तो आपको वर्मिलियन कैंपस ही मिलेगा। और वर्मिलियन कैंपस में मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल हैं वो हैं, आपको अवेलेबल डॉम्स की फैसिलिटी है जो चीप पड़ते हैं आपको। और एक डॉम में आप, डिपेंड करता है, मैक्सिमम आप 6 बंदे रह सकते हो, मिनिमम आप 1 भी हो सकते हो, 2 भी हो सकते हो, 3 भी हो सकते हो। तो जो डॉम की प्राइस है, जब मैं वहाँ पे था तो इट्स 360 समथिंग। नाउ आई डोंट नो अबाउट दैट, 450 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। और आपकी $500 जो है वो आपकी डैमेज डिपॉजिट है, जो आपको जब आप डॉम छोड़ के जाते हो तो आपको वापस मिल जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट बात मैं करता हूँ कि वहाँ पे ट्रांजिट सर्विस, बहुत छोटा जो शहर है वर्मिलियन, तो आपको वहाँ पे कोई ट्रांजिट सर्विस नहीं मिलेगी। कैब की सर्विस भी वहाँ पे बहुत कम है। आई डोंट नो कि अब वहाँ पे होगी कि नहीं, बट मेरे हिसाब से वहाँ पे नहीं है कैब की सर्विस। आप किसी से राइड ले सकते हो अगर आप कॉलेज से थोड़ा सा दूर रह रहे हो, और अगर आप कॉलेज के डॉम में ही रह रहे हो तो इट्स अ वेरी बिग कैंपस। तो वो कॉलेज के अंडर ही आता है, उसके अंदर ही आता है। तो वो जो स्ट्रीट है और वो जो सारा पोर्शन है वो कॉलेज के अंदर ही आता है। इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। और वहाँ पे हर एक चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें बनी हुई है। रेक सेंटर के लिए अलग चीज़ बनी हुई है, आपको अगर पार्टीज करनी है तो आपको उसके लिए अलग चीज़ है। हर एक चीज़ के लिए डिफरेंट सेक्टर्स बने हुए हैं। तो देन अब मैं आता हूँ लॉर्ड मिनिस्टर के ऊपर। लॉर्ड मिनिस्टर में अगर आप जाओगे, जहाँ मैंने अपनी स्टडी पूरी करी है, मेरा जो कोर्स था वो था बिजनेस के रिलेटेड कोर्स है, अकाउंटिंग के रिलेटेड कोर्स हैं। और अगर आपके और कुछ जो है वो टेक्निकल कोर्सेज हैं, जैसे पावर इंजीनियरिंग के, स्किल्ड के, हैवी हैवी मोटर मैकेनिक के, ऐसे जो आपके कोर्सेज हैं वो लॉर्ड मिनिस्टर में अवेलेबल हैं। एज कम्पेयर टू वर्मिलियन, लॉर्ड मिनिस्टर इज़ वेरी गुड। और बहुत ज़्यादा बड़ा शहर है, वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी मिलती हैं। और मेन बात वो ये है कि वो सस्कैचुअन और अल्बर्टा के बॉर्डर पे है। आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो बहुत ही अच्छी मिलेंगी वहाँ पे। और अगर आपको वहाँ पे स्किप अपनी चलानी है, स्किप जो डिलीवरी फूड डिलीवरी ऐप है, वहाँ पे आप चला सकते हो, बहुत अच्छी तरह से वो चलती है, एक्सेप्ट डोरडैश और उबर ईट्स। और काफ़ी अच्छा एरिया है, आपको वहाँ पे प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस जॉब की मिल जाएंगी। और सबसे अच्छी बात उस कॉलेज की ये है कि सस्कैचुअन बॉर्डर के साथ होने के साथ साथ वो कॉलेज अल्बर्टा में भी रजिस्टर्ड है और सस्कैचुअन में भी। जैसे
इफ़ यू गो विद दैट कॉलेज अल्बर्टा में है, बट अगर वो कॉलेज की स्टडी लेके आप सस्कैचुअन जाते हो, सस्काटून, रेजिना, कहीं पे भी जाते हो, तो आपकी वो स्टडी जो है वो बाहर की प्रोविंस की स्टडी नहीं मानी जाएगी, वो सस्कैचुअन की मानी जाएगी। इवन अगर आप अल्बर्टा में करते हो तो वो अल्बर्टा की मानी जाएगी। सो दिस इज द मेन थिंग। अगर आपको यहाँ पे अल्बर्टा में पीआर का बहुत दिक्कत हो रहा है तो आप सस्कैचुअन मूव हो सकते हो। सो अगर मैं अकोमोडेशन की बात करूँ, वहाँ पे भी डॉर्म्स हैं सेम जो वर्मिलियन में आप जो पे कर रहे हो प्राइस, सेम यहाँ पे भी वही है। और अगर आप वहाँ किसी अपार्टमेंट में या किसी बेसमेंट में रहना चाहते हैं, बहुत ऑप्शंस हैं वहाँ पे। इवन ऑन सस्कैचुअन साइड थोड़े से ये जो यूटिलिटीज़ के बिल्स हैं वो थोड़े से अप होते हैं, क्योंकि वहाँ पे टैक्स जो है वो 13% है और अल्बर्टा में टैक्स जो है वो 5% है। सो इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रेफर ये करते हैं कि अल्बर्टा में रहना और काम भी अल्बर्टा में ही करना। वेज डिफरेंस नहीं है कोई भी। अगर आपका अल्बर्टा का वेज डिफरेंस 15 है तो वहाँ पे भी आपको 15 ही मिलेगा, 13 या 13 समथिंग नहीं मिलेगा। वेज इज सेम, बट द यूटिलिटीज जो टैक्स है वो डिफरेंट हो जाता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फीस का स्ट्रक्चर क्या है। फीस का जो स्ट्रक्चर है, एज यू नो कि जो फीस है वो हर एक कॉलेज की बढ़ रही है। सो सेम एज लाइक दैट कि सेमेस्टर की फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली $7,000 to 8,000 है, जिसमें आपकी कॉलेज फीस और आपकी वन ईयर की इंश्योरेंस और बुक्स और समथिंग लाइक दैट, अगर वो बीच में आप इंक्लूड करवाना चाहते हो तो दैट अपॉन टू यू, और अगर नहीं करवाना चाहते तो दैट अपॉन टू यू। सो 7 से 8,000 आपको पर सेमेस्टर की जो फीस होगी वो आपको लेकलैंड कॉलेज में होगी, और बाकी डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कौन सा है, बट इसके बीच में ही होगी आपकी फ़ीस। मैक्सिमम 8,500 और जो मिनिमम होगी आपकी 7,000 से कम नहीं होगी आपकी फ़ीस। बट आपको यही फ़ायदा है कि आपकी दोनों प्रोविंस के अंदर आपका जो कॉलेज है ओनली द लॉयड मिनिस्टर कैंपस, नॉट द वर्मिलियन कैंपस, सिर्फ जो लॉयड मिनिस्टर कैंपस है वही दोनों प्रोविंस के अंदर वैलिड है। और देन मैं बात करता हूँ कि वहाँ पे माहौल कैसा है कॉलेज का। कॉलेज का माहौल बहुत मैटर करता है। प्लेंटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, पंजाबी स्टूडेंट्स, गुजराती स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। इवन जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है वो भी हमारे इंडियंस के अंडर ही है, या वहाँ पे कोई गोरा नहीं है, एंड वो भी इंडियंस के अंडर ही आता है इंटरनेशनल डिपार्टमेंट भी। और वहाँ पे आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि आपको ऐसे लगेगा कि यू आर इन द स्मॉल टाउन। ये मैं चीज़ ऐड करने लगा हूँ कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन सा इनटेक बेस्ट है, कि जिससे आपकी क्विक स्टडी हो और आपको जल्दी से जल्दी वर्क परमिट मिले, और ये गवर्नमेंट कॉलेज है। सो बेस्ट जो है वो है सितंबर इनटेक, क्योंकि अगर आप जनवरी में अगर आप अपनी पढ़ाई लेकर आते हो तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम। तो अगर आप सितंबर में लेकर आते हो तो आपका जल्दी से यानी कि आपके 2 कंसेक्टिव सेमेस्टर्स, देन ब्रेक, देन 2 कंसेक्टिव सेमेस्टर्स। और यहाँ पे क्या होता है कि एक सेमेस्टर छुट्टी, 2 कंसेक्टिव सेमेस्टर, देन छुट्टियाँ, देन सेमेस्टर। सो जो ब्रेक पढ़ाई से होता है ना वो ज़्यादा मिल जाता है, तो फिर बंदा ज़्यादा फोकस करता है अपने काम के ऊपर, मैं पैसा ज़्यादा कमा लूँ, और देन उसके बाद बंदा फिर पैसा ही कमाता है तो पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं रहता। सो सितंबर इनटेक इज़ द बेस्ट वन। तो अगर आपको कॉलेज में कहीं पे भी इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं उस कॉलेज में पढ़ा हूँ। इफ़ यू नीड एनी हेल्प आई विल हेल्प यू आउट गाइस। सो यही था आज की वीडियो में। तो अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड गुड बाय।